हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डिटेल ऑफ सनचाइन सीरीज। हम लोग पिछले क्लास में बेसिक ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 तक पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम लोग 6 काइंड ऑफ रिवर्सल, यहाँ सिनेरियो नहीं होना चाहिए, 6 काइंड ऑफ रिवर्सल ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बारे में समझेंगे कि मार्केट किस तरह से रिवर्सल लेता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चलते हैं। देखिए, ये जो चार्ट है ये 6 काइंड ऑफ रिवर्सल का चार्ट है जो कि डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी द्वारा दिया गया है। इसमें जो हम समझेंगे, और हम लोग जानते हैं कि मार्केट जब भी मूवमेंट करता है तो वो मार्केट करेक्शन लेते हुए मूवमेंट करता है। करेक्शन लेते हुए का क्या मतलब है कि मार्केट, मान लिया जाए कि मार्केट असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी ऊपर जा रहा है, तो ये इस तरह का करेक्शन लेते हुए मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, या अगर मार्केट डिसेंडिंग ऑर्डर में है, नीचे गिर रहा है, तो इस तरह से करेक्शन ले करके मार्केट गिरता है। ठीक है, तो इस तरह का करेक्शन, कितना करेक्शन ले सकता है वो बताएगा आपका एलटीपी कैलकुलेटर या एओसी कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसमें जो हम पढ़ेंगे, इसमें हम लोग 6 काइंड ऑफ रिवर्सल के बारे में पढ़ेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अनुसार से इसमें एक आइडियल ग्राफ दिया गया है या आइडियल चार्ट दिया गया है जो बताता है कि मार्केट इस तरह से मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि 21,300, 21,200, 21,250 है। ठीक है, ये क्या है? तो यहाँ देखें आप, 21,150, 21,200, 21,250, ये सब क्या है यहाँ पर? तो ये सब स्ट्राइक प्राइज है। क्या है? स्ट्राइक प्राइज। स्ट्राइक प्राइज क्या होता है? तो स्ट्राइक प्राइज वो एक लेवल का प्राइज है जहां मार्केट जाने पे या जहां मार्केट जब पहुंचता है तो वो डिसाइड करता है कि आखिर हमें जाना कहां है। यानी कि उस स्ट्राइक प्राइज को जब मार्केट स्ट्राइक करता है तो वो डिसाइड करता है कि आखिर हमें जाना कहाँ है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? स्ट्राइक प्राइज है, जो कि एक स्पेसिफिक वैल्यू का डिफरेंस होता है। ठीक, तो देखिए, यहाँ अगर मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है, मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है कहाँ? 300, 250 से 300 के बीच, तो वो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो 300 का स्ट्राइक प्राइस तक गया, तो इसको जब स्ट्राइक करता है तो इसके पास प्रेशर रहता है, बाइंग प्रेशर रहता है। तो बाइंग जब प्रेशर रहता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है? तो क्या होता है कि मार्केट जो है 300 के स्ट्राइक प्राइस को थोड़ा सा ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। तो ये पहुंच जाता है हमारा इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, या एक्सटेंशन बोलते हैं। मान लिया जाए कि 300 का एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये कितना अधिक जा सकता है वो बताएगा क्या? कौन? एलटीपी कैलकुलेटर या एओसी कैलकुलेटर। ये मान लिया जाए कि 300 का स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट पहुंचता है, तो ये मार्केट कितना ऊपर और जाएगा वो कहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं? तो वो हम एलटीपी कैलकुलेटर या एओसी कैलकुलेटर से पता कर सकते हैं। जैसे देखिए, 21,300 पे मार्केट है, मान लिया जाए कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, 21,300 पे गया, तो ऊपर कितना जा सकता है? तो यहाँ देखें, 21,300 है, इसके वॉल्यूम पर जब हम क्लिक करते हैं तो क्या आता है? इसके वॉल्यूम के रेसिस्टेंस साइड क्लिक करते हैं तो 21,317 आता है। तो इसका क्या मतलब है? जब मार्केट यहाँ से 21,300 पे पहुँचेगा तो इसमें बाइंग जो प्रेशर है, उस प्रेशर के वजह से मार्केट 21,317 यानी इस वाले वैल्यू पे 21,317 तक मार्केट पहुँच जाता है। जब यहाँ पहुँच जाता है तो यहाँ बाइंग प्रेशर ख़त्म होता है। ख़त्म होने के बाद क्या होता है? मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिखने लगता है और फिर मार्केट नीचे आ जाता है। नीचे आता है तो फिर 21,300 को, जब इस 21,300 को
जब स्ट्राइक करता है तब मार्केट नीचे कहाँ तक गिर सकता है। तो 21,003 के पुट पे हम क्लिक करते हैं तो ये डाइवर्जन का वैल्यू बताता है, तो 21,267 आता है। तो देखिए ये जो वैल्यू आएगा 21,267 जो कि एक डाइवर्जन का वैल्यू है। मार्केट यहाँ से गिरा तो यहाँ तक आने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ आया तो मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इस चीज को डिसाइड करने के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, जो बताएगा कि मार्केट अगर इस डाइवर्जन पे आया है, रुका है, तो मार्केट किधर जाना चाहिए, इधर जाएगा कि इस डाइवर्जन को ब्रेक करते हुए नीचे चला जाएगा। वो पढ़ेंगे हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में, जब सिनेरियो पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो देखिए मार्केट यहाँ से फिर डाइवर्जन अगर लेता है तो फिर स्ट्राइक करता है किसको, 21,300, तो फिर वहाँ के एक्सटेंशन तक जाता है, फिर वहाँ से डाइवर्जन लेते हुए मार्केट नीचे गिरता है और फिर मार्केट यहाँ आता है। अगर सपोर्ट को टकराता है, सपोर्ट यानी 21,200 पे हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट को टकराता है तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर के वजह से वो एक्सटेंशन तक जाता है। तो मान लिया जाए कि 21,200 के एक्सटेंशन तक आता है मार्केट, 21,200 के स्ट्राइक प्राइस पे को हिट करता है मार्केट, तो नीचे एक्सटेंशन तक कहाँ तक जाएगा तो वो बताएगा एलटीपी कैलकुलेटर या एओसी कैलकुलेटर। तो जैसे 21,200 का वॉल्यूम के सपोर्ट साइड अगर हम क्लिक करते हैं तो वो हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बताता है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कितना बता रहा है, तो देखिए 21,200 पे क्लिक करेंगे तो 21,169 बता रहा है, यानी कि 21,150 से ऊपर, 21,200 के नीचे यानी 21,169। तो ये जो वैल्यू आता है हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का आएगा 21,169 आएगा। फिर यहाँ से मार्केट डाइवर्जन लेता है, फिर गिरता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है। ये एक तरह से आइडियल ग्राफ है या एक तरह से आइडियल चार्ट है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल चार्ट इससे थोड़ा भिन्न रहता है, जिसमें हमें बहुत कुछ समझना पड़ता है, और वो चार्ट बनता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग। और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 अब हम अगले वीडियो से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमारा चैप्टर समाप्त हुआ है। अब हम पढ़ेंगे डिटेल ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 से जितने सारे सब सिनेरियो हैं, सिनेरियो सब सिनेरियो सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग इसी सीरीज में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।